बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ममनुआ फंडिंग केस का जो केस चला उसके ऊपर फ़ैसला महफूज हुआ। लगभग दूसरा महीना शुरू होने वाला है और हर बात और हर जो पॉलिटिकल डिस्कशन है उसके अंदर PTI ममनुआ फंडिंग केस का हवाला लाजमी दिया जा रहा है। ये केस इंतहाई अहम है और ये फ़ैसला कब तक आने का इम्कान है और कब ये फ़ैसला आएगा, हर बंदे की ये ख्वाहिश है। मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो हमारे कुछ सोर्सेज हैं उनसे पूछा तो कुछ डिटेल सामने आई हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरा, हुकूमत की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव डाला गया, क्या वो काम कर रहा है कि अचानक फ़ैसला सुनाए जाने का इम्कान जो वो पैदा हुआ है। और तीसरा अहम मामला ये कि क्या तहरीक इंसाफ के पास अब मज़ीद ऑप्शंस क्या हैं, PTI कब तक चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ आगे जाएगी। और सबसे अहम मामला ये है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ख़ुद और जो मेंबरान हैं वो मुतनाज़ा हो चुके हैं और PTI ने ये डिसाइड किया है कि वो इनके अगेंस्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करेंगे, क्योंकि इन्होंने PDM के साथ मुलाकात की है और इसकी वजह से बहुत सारे जो सवालात हैं वो उठे हैं। इनकी न्यूट्रलिटी के ऊपर क्वेश्चंस उठे हैं और ये गैर जानिबदार नहीं रहे और इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। इस हवाले से भी डिस्कशन में आज हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। नाज़रीन, आपने फ़ीडबैक लाजमी देना है क्योंकि मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और मैं पहले भी एक दो रोज़ पहले जो वीडियो मैंने की तो उसमें मैंने ये वाज़े किया था कि मेरा ज़ाती तौर पर कोई चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के साथ लड़ाई नहीं है, लेकिन जो हकीकत की बुनियाद होगी, जो बेस होगी, जो रियलिटी के ऊपर बेस्ड होगी चीज़ें, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और शायद इसी चीज़ के ऊपर उनको कुछ तकलीफ़ भी है। मेन ख़बर की जानिब बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि डिस्क्रिप्शन में एक हमारा चैनल है, उसको सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। आगाज़ करते हैं नाज़रीन। तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ममनुआ फंडिंग का केस PTI के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने 2014 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दायर किया था। उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड सरदार रज़ा ख़ान की सरबराही में 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन मुसलसल समातें करता था, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से या तो कोई वकील पेश नहीं होता था या फिर PTI की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन को चैलेंज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किया जाता था। ये केस कई सालों तक इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरमियान फ़ुटबॉल की तरह बना रहा। कभी इधर गेम जा रही है, कभी उधर खेल आ रहा है, मतलब इस तरीके से ये केस लटका रहा। तहरीक इंसाफ ने आगाज़ में इस केस को इंतहाई गैर संजीदगी से लिया। तहरीक इंसाफ ने इस केस को संजीदा लेने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन 2013 के इलेक्शनों के बाद खैबर पख्तूनख्वा में जब PTI की हुकूमत बनी तो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ करप्शन के या फिर दीगर जो स्कैंडल्स हैं वो तो ना मिले। तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग नून को ये केस बतौर तनकीद मिला। अकबर एस बाबर को बाज़ाब्ता तौर पर अडॉप्ट किया गया, जैसे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा नहीं बल्कि वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और एक किसी ख़ास मकसद के तहत वो तहरीक इंसाफ में आए थे। बहरहाल ये खेल कई सालों तक चलता रहा। बिला आखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ज़ब्त जो है वो जवाब दे गया। उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अहकामात दिए कि आपने जल्द ही इस केस का फ़ैसला सुनाना है और फिर इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी जमा करा दी। तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट की रोशनी में PTI और अकबर एस बाबर के वकला ने अपने दलाइल भी दिए और कुछ जो 4-5 चीज़ें जो हैं वो नाजरीन जो इस केस को समझने से मुतालिक थी वो कुछ सामने आई इस सारे प्रोसेस में। एक, तहरीक इंसाफ ने बैंक अकाउंट्स जो हैं वो स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर तहरीक इंसाफ के नाम से बैंक अकाउंट्स थे और PTI ने उनको अडॉप्ट नहीं किया, उनको छुपाया। PTI ने इस हवाले से अपना मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि जो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो हमने अपने बैंक अकाउंट्स दिए हुए हैं वो हमारे दुरुस्त हैं, बाकी या तो कोई डॉर्मेंट बैंक अकाउंट है या फिर किसी ने तहरीक इंसाफ के नाम के ऊपर बैंक अकाउंट बनाया हुआ है। और ये भी सामने आया स्टेट बैंक की रिपोर्ट में कि कुछ रकम जो है वो 31 करोड़ या कुछ इतने करोड़ रुपए थी वो तहरीक इंसाफ की जानिब से वो छुपाई गई है। अब PTI की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, PTI के फ़ाइनेंशियल एक्सपर्ट और PTI के वकला की जानिब से वो ये बताया गया कि ये रकम जो स्क्रूटनी कमेटी है उसकी जानिब से इसको डुप्लिकेट किया गया है कि एक रकम हमारे अकाउंट से
मरकज़ी अकाउंट से गई है दूसरे अकाउंट में जो सूबाई अकाउंट था, तो उसको मिक्स करके ये रकम बनाई गई है। हमने कोई रकम ऐसी अकाउंट्स में नहीं छुपाई जो इलेक्शन कमीशन में ज़ाहिर ना की हो। तो एक पॉइंट ये क्लियर हुआ। दूसरा, आजकल आरिफ नकवी वाला मामला भी आया हुआ है। अगर आप मेरे पुराने वीलॉग्स देखें जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, और इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग्स और बिलखसूस ममनुआ फंडिंग के ऊपर जो मैंने रिपोर्टिंग की है, अगर वो देखें तो आपको याद होगा मैंने एक कहा था कि वोटन क्रिकेट क्लब वाला जो मामला है वो तहरीक इंसाफ के लिए गले की हड्डी जो है वो बन सकता है, क्योंकि वोटन क्रिकेट क्लब से 1.2 मिलियन पाउंड्स हैं या फिर डॉलर्स हैं, इस तरीके की रकम जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि वो तहरीक इंसाफ को मिली है। कानून के मुताबिक ये रकम एक कंपनी से आई है, लिहाजा ये ममनूआ है और कानून ये कहता है कि ये रकम ज़ब्त होगी। और स्क्रूटनी कमेटी की अगर रिपोर्ट का आप जायज़ा लें तो उस रिपोर्ट में तहरीक इंसाफ की जानिब से तहरीक इंसाफ के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता था कि यहूदी और इजरायली और भारतीय कंपनियों ने तहरीक इंसाफ को फंडिंग दी है। तो स्क्रूटनी कमेटी ने वाज़े तौर पर ये कहीं नहीं लिखा कि इनको पीटीआई को ये रकम यहूदी कंपनी से आई है या इसराइली कंपनी से आई है या फिर इंडियन कंपनी से आई है या फिर इंडियन नेशनल से आई है, क्योंकि उन नेशनल्स की तस्दीक नहीं की गई। स्क्रूटनी कमेटी ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे ये नॉन पाकिस्तानी है, ऐसा लगता है जैसे ये कंपनी है। तो वाज़े तौर पर उसने नहीं किया। अब फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर क्या फ़ैसला करेगा, ये वो डिसाइड करेगा। लेकिन काफ़ी दिनों से ये फ़ैसला रिज़र्व है और अब हर बंदा ये पूछ रहा है कि ये फ़ैसला कब आएगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो कि इस वक्त हुक्मरान जमात है, हुक्मरान इत्तेहाद है, इसने इलेक्शन कमीशन के साथ, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी मेंबरान के साथ जो मुलाकात की है, ये मुलाकात करके इन्होंने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को परेशान कर दिया है, पूरे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की साख को मुतासर कर दिया है, उनको दबाव में डाल दिया है। अगर वो फ़ैसला नहीं करते तो ये 13 सियासी जमातें जो है वो जो है तनकीद करेंगी। अल्टीमेटली तो उन्होंने फ़ैसला करना है और अगर ये फ़ैसला थोड़ा सा तख़ीर का शिकार नहीं करते और फौरी फ़ैसला करते हैं तो फिर पीटीआई तनकीद करेगी और पीटीआई जो है वो इन 5 मेंबरान यानी कि चीफ़ और 4 मेंबरान के ऊपर अपना अदम एतमाद शो कर रही है। अदम एतमाद के साथ साथ उनकी न्यूट्रलिटी के ऊपर शक कर रही है। और पीटीआई 2 सूबाई असम्बलियों में 2 सूबों में हुकूमत है, वहाँ की 2 सूबाई असम्बलियाँ जो हैं वो इनके ख़िलाफ़, इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की करारदाद जो है वो मंजूर करने जा रही हैं। तो ये भी एक बड़ा इशू होगा इलेक्शन कमीशन के लिए। और जैसे मैंने कहा कि ये दबाव टैक्टिक्स गवर्नमेंट ने भी इस्तेमाल किए हैं और मैंने गुज़श्ता वीडियो में भी यही चीज़ वाज़े की थी कि हुकूमत के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इलेक्शन कमीशन जैसे इदारों को कमज़ोर करने के लिए या फिर उनको दबाव में लाने के लिए। ज़ाहिर है फ़ंड्स सबसे बड़ा मामला है। वो एक शेर है किसी शायर का, नामालूम शायर हैं, कि सारा मसला इक़्तिसादियात का है वरना कौन मुनकिर खुदा की ज़ात का है। तो मसला पाकिस्तान के सिस्टम में पैसों का ही है, मईशत का ही है, इक़्तिसादियात का ही है, तो फ़ंड्स का ही है। तो इलेक्शन कमीशन फ़ंड्स ना मिलने की वजह से हुकूमत के दबाव में आ सकता है और यही वो टैक्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं पीडीएम मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की जानिब से। और इसी मुलाकात की वजह से जो इलेक्शन कमीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतनाज़ा हो चुका है। और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि मेरे ज़राए नाज़रीन वो ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के जो डीजी लॉ हैं जो कि स्क्रूटनी कमेटी के हेड थे, उनकी सरबराही में जो कमीशन की जो लीगल टीम है वो मुसलसल अपना काम कर रही है, रोज़ाना के बुनियाद के ऊपर वो मिल रही है, वो फ़ैसला तहरीर कर रहे हैं, पिछली तमाम जो हिस्ट्री है उसको वो नोट किया जा रहा है और उसकी रोशनी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक ड्राफ्ट पेश किया जाएगा। उस ड्राफ्ट का जो फ़ैसला होगा अगर इलेक्शन कमीशन उससे मुतमईन होता है तो वेल एंड गुड, ना तो फिर उसको तब्दील किया जाएगा। तो अब काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगस्त के पहले या फिर दूसरे हफ्ते से पहले जो ये फ़ैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अनाउंस कर देगा कि ये कब हम सुना रहे हैं। तो अब तमाम तर मामला क्लियर हो चुके हैं। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ़ौरी तौर पर यह फ़ैसला नाज़रीन सुनाता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की साख के ऊपर भी ज़ाहिर है वो जो भी इश्यूज़ अब तक पैदा हुए हैं उनकी साख के ऊपर, लेकिन उनके फ़ैसले के ऊपर, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ पैदा होंगे, क्योंकि जो रूल्स जो कोड ऑफ कंडक्ट है और जो अखलाकी तौर पर भी आप एक हाई प्रोफाइल केस सुन रहे हैं और हाई प्रोफाइल केस में एक फ़रीक के बदतरीन मुखालिफ के साथ अगर आप मुलाकात करते हैं, खुफिया मुलाकात करते हैं या फिर मीटिंग करते हैं, तो ये जो है वो आपकी न्यूट्रलिटी के ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर मेरे ख्याल में चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब सिकंदर सुल्तान राजा साहब से थोड़ी सी गलती शायद सरजद हुई है
और अब उसकी गलती का पता नहीं क्या वो खमियाजा भुगतते हैं क्या नहीं भुगतते, लेकिन उनके फ़ैसले के ऊपर नाजरीन, अगर फ़ैसला जो भी वो होता है उनकी इम्प्लीमेंटेशन उनके लिए एक बड़ा इशू होगा। कल से वजाहतें तो दी जा रही हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, लेकिन वो वजाहतें कुछ भोंडी किस्म की हैं, क्योंकि जब भी कोई तरदीद या फिर वजाहत आती है तो वो तर्जमान अपने नाम से जारी करते हैं। लेकिन क्योंकि आपको पता ही है PDM के साथ आजकल जियो TV का बड़ा अलाइंस है, तो उस चैनल में ख़बर चलवाई गई और तर्जमान की तरफ से कहा गया कि ये ज़राए से ख़बर दें आप। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि मामला किस लेवल के ऊपर इलेक्शन कमीशन के बिगड़े हुए हैं। ये थी नाज़रीन आज की वीडियो। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।